हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.5 को पढ़ाया जा रहा है। और आज हम आपको इसमें दो क्वेश्चन समझाएंगे, 9 नंबर और 10 नंबर सवाल को। तो आइए देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है क्या कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए कि दीवार हो गया, जहां पे अब मान लीजिए कि दीवार पर अब यहां पे खिड़की है। ठीक है, खिड़की जो है बिंदु ए पर है, दीवार का जो आधार हो गया इसको बिंदु बी मान लेते हैं, और यही खिड़की तक पहुंच रहा है एक सीढ़ी को टिकाने पर। ठीक है, कहा जा रहा है कि 10 मीटर लंबी जो है क्या है, एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी की लंबाई को हम एसी मान लेते हैं, और सीढ़ी को जब दीवार से टिका रहे हैं तो खिड़की की ऊंचाई तक ये पहुंच रहा है, और भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की, यानी ये जमीन है तो यहां से 8 मीटर हाइट पर ये खिड़की स्थित है। ठीक है, तो डेफिनेटली जमीन से ये दीवार 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब कह रहा है कि दीवार के आधार से, यानी दीवार के आधार से किसके, सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दीवार का आधार ये और सीढ़ी का निचला सिरा ये, तो यही डिस्टेंस हमें बीसी फाइंड करना है। बीसी कितना होगा यही निकालना है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण है एसी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया एबी, तो एबी का स्क्वायर, आधार हो गया बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। और जब दोनों को जोड़ते हैं तो कर्ण का स्क्वायर आता है, और कर्ण है एसी तो लिख दे एसी का स्क्वायर। तो एबी कितना है जी, एबी 8 दिया हुआ है। बीसी कितना है, तो बीसी हमें अपने से फाइंड करना है। एसी कितना है, तो एसी 10 दिया हुआ है। अब हो गया बीसी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 8 का स्क्वायर 64, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बीसी पर से स्क्वायर हटाएंगे ना, तो इधर अब देखिए घटा लीजिए, पहले 36 और स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट हो गया, तो 36 का वर्गमूल आएगा 6। दैट मीन्स कि 6 मीटर दूरी पर ये सीढ़ी स्थित है, यानी दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी कितना आ गया, 6 मीटर। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था जो आप काफी इजीली समझ लिए। अब आइए 10 नंबर सवाल को समझाते हैं। तो देखिए ये 10 नंबर सवाल है, 18 मीटर ऊंचे एक खंभे के, ठीक है, एंड दैट मीन्स कि एक खंभा है जिसकी ऊंचाई है कितना, 18 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये कोई खंभा है जिसका नाम लिख दिए AB, और इसका हाइट हो गया 18 मीटर। आगे कह रहा है कि इस खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि यहां से खंभा के ऊपरी सिरा से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, और तार का दूसरा सिरा जो है जमीन पर एक खूंटा लगाया गया है। मान लीजिए कि यहाँ खूंटा है, यहां से तार का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है। अब आगे कह रहे हैं कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, यानी कि खंभा के आधार से खूंटा को कितनी दूर पर गाड़ा जाए, यानी कि यही वाला डिस्टेंस निकालना है। खंभे के आधार से तार को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। डेफिनेटली जमीन के साथ खंभा ऊर्ध्वाधर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और दिया है कि तार की लंबाई 24 मीटर है, तो यहाँ तार की लंबाई को हम 24 मीटर मान लिए। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें बीसी का मान निकालना था, वैसे यहाँ भी बीसी का मान निकालना है। दैट मीन्स यहाँ भी हम यूज कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों जोड़ने पर कर्ण का स्क्वायर निकलता है। दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इससे निकलेगा कर्ण AC स्क्वायर। तो AB कितना है, 18 है, BC कितना है ये फाइंड करना है। AC तो दिया हुआ ऑलरेडी 24, तभी आपका हो गया BC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे ना तो 576 आएगा, और 18 का स्क्वायर 324, उधर भेजेंगे तो माइनस 324 हो जाएगा। तो हो गया BC इज इक्वल टू, अब घटा लीजिए आप, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 7 में से 2 गया 5, और
फिर क्या बचा, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, 252 का रूट हुआ। अब 252 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर 252 को 7 से डिवाइड करें तो देखिए क्या होगा, 7 तिहाई 21, 25 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 4 पर 2 है 42, तो 7 छके 42 इतना हुआ। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू हो गया 36 का वर्गमूल 6, और ये √7, इसका तो नहीं निकल पाएगा स्क्वायर रूट, तो इसको अंदर ही रखेंगे, तो 6√7 मीटर ये निकल गया हमारा BC, और ये BC हमें फाइंड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 9 और 10 दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाएंगे।